गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में हमने किया था लाइन और शेप के बारे में जाना था कि लाइन और शेप क्या क्या है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, कला के तत्व। कला के तत्वों में हमने लाइन शेप के बारे में जाना। आज हम जानेंगे डिजाइन। डिजाइन मीन्स नमूने। नमूनों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नमूना क्या है, डिजाइन क्या है। तो इसमें हम हमारे नमूने क्या होते हैं। गृह सज्जा में नमूने अथवा डिजाइन का अपना ही एक अलग महत्व होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि रेखाओं, आकार, स्वरूपों, बनावट और रंगों का जो अनोखा और अनूठा जो मिश्रण है वो किस में देखने को मिलता है, डिजाइन्स के अंदर मिलता है। जो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिजाइन हो, किससे मिलकर बना होता है, वो रेखाओं से। उसमें कोई ना कोई शेप होती है और उसमें टेक्सचर होता है, कलर होता है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से वो क्या बनता है, एक नमूना बनकर तैयार होता है, एक डिजाइन बनकर तैयार होता है। हम कह देते हैं कि वाह क्या डिजाइन है, कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है। तो ये क्या है, इन सभी जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं, आर्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिलाकर एक नमूना तैयार होता है। तो हमने बात की थी कि कोई भी जब हम गृह सज्जा की बात कर, हमारे यहाँ पर हम गृह सज्जा की बात कर रहे हैं, तो हम कभी भी क्या है, गृह सज्जा में कोई एक एलिमेंट को लेकर काम नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर ग्रुप्स में काम करते हैं, एलिमेंट ग्रुप में लेकर हम उनके अंदर काम करते हैं। लाइंस, खाली दीवारों पर लाइन बनाकर भी काम नहीं चलता, उसके अंदर कलर्स का भी इंपॉर्टेंस होता है, उसके अंदर टेक्सचर भी होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, साथ में लेकर चलते हैं हम। डिजाइन्स के द्वारा हमारा मन है वो क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उल्लास से भर जाता है और उत्साह से भी भर जाता है। उत्कृष्ट नमूने से कक्ष की जो सुंदरता, रोचकता, सजीवता और आकर्षण है वो देखते ही बनता है। उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और वो जो डिजाइन्स होते हैं वो कक्ष की जो उदासीनता होती है और जो नीरसता होती है उसको दूर कर देता है। रेखाओं के द्वारा नमूने का निर्माण होता है। आपको बताया कि रेखाओं के द्वारा नमूनों का निर्माण किया जाता है। और परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अधिक नमूने युक्त कक्ष भी, यानी भरा भरा क्या है, हमने पूरे कमरे में क्या कर दिया, डेकोरेटिव आइटम्स ही लगा दिए, सारे कमरे को भर दिया, तो वो क्या लगेगा, वो ऐसे लगेगा जैसे चित्रकला एक ड्राइंग रूम हो, ऐसे लगने लग जाएगा। तो क्या है, जैसे कि छोटा कमरा है तो छोटे कमरे के लिए छोटे छोटे फ्लावर्स के पर्दे हो गए और उसके अंदर छोटा फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के ऊपर जो कपड़ा है, मटेरियल है, वो भी छोटे मोटिव्स का बना हो तो वो क्या लगता है, अच्छा लगता है। अगर इसके अलावा हम क्या कर देते हैं, कई बार जैसे कि छोटा सा कमरा है उसको हमने बड़ा सा फर्नीचर रख दिया, बड़े बड़े पर्दे, फ्लावर वाले पर्दे लगा दिए, और क्या लगा दिए, बड़े बड़े फ्लावर्स की हमने दीवारों पर पेंटिंग्स वगैरह लगा दिए, बड़ी बड़ी उसके अंदर पोट्स वगैरह रख दिए। तो वो क्या करते हैं, जो कमरे का लुक है वो चेंज हो जाता है और वो कमरे की बजाय एक चित्रकला रूम लगने लग जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको भरा भरा नहीं बनाना चाहिए। नमूने के आकार, स्वरूप, रेखा, बनावट, आकृति, रंग आदि में बैलेंस होना भी आवश्यक होता है। रेखाओं में भी आपस में एकरूपता होनी चाहिए। इसमें कहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि नमूने का जिस वस्तु पर प्रयोग किया जाए वह उसके अनुरूप व उसके अनुपात में होनी चाहिए।
जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण बताया रूम का। कक्ष की सज्जा करते समय जलवायु का भी ध्यान रखना चाहिए, क्लाइमेट का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बहुत सारे नमूने एक स्थान पर पास पास नहीं रखे होने चाहिए, इससे सुंदरता में कमी आ जाती है। यदि कमरे का फर्श एवं दीवार सादा है तो नमूने वाले पर्दे, कालीन, कुशन कवर, मेजपोश आदि लगाकर कक्ष को सुंदर आकर्षक बनाया जा सकते हैं। यानी हमारी छत और फर्श अगर सिंपल है तो हम क्या है उसको नमूनों के द्वारा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कमरे में कुल क्षेत्र का 1/4 भाग ही नमूने का होना चाहिए। अभी बताया कि जितने टोटल जो एरिया होता है उसका 1/4 भाग ही हमें डेकोरेट करना चाहिए नमूनों के द्वारा, डिजाइन्स के द्वारा। अब हमारे क्या है, ये तो हमने डिजाइन्स की जनरल बातें की, साधारण बातें, सामान्य बातें। अब इसके बारे में जानते हैं कि नमूने के प्रकार कौन कौन से हैं। नमूने कितने प्रकार के होते हैं? तो नमूने कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा जो नमूना होता है प्राकृतिक नमूना, इसके अंदर आ जाएगा प्राकृतिक नमूने हो गए। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा धार्मिक, नेचुरल, रिलीजियस, धार्मिक नमूने हो गए। तीसरा ज्यामितीय, ज्यामितीय नमूने हो गए। प्राकृतिक हो गए, धार्मिक हो गए, ज्यामितीय हो गए। और इसके अंदर आ जाएंगे हमारे मिश्रित शैली, मिश्रित शैली युक्त नमूने। मिक्स स्टाइलाइज्ड हो जाएंगे इसमें। और अगला है हमारा अमूर्त आधुनिक नमूने। इसके अंदर आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट और मॉडर्न डिजाइन्स। और एक ये है हमारे डिजाइन्स के प्रकार। कितने प्रकार के जो डिजाइन होते हैं इसके अंदर? प्राकृतिक, धार्मिक, ज्यामितीय, मिश्रित शैली युक्त और अमूर्त या आधुनिक नमूने। प्राकृतिक नमूने कौन से होते हैं? नेचुरल मोटिव्स कौन से होते हैं? नेचुरल डिजाइन्स कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिले होते हैं वो नेचुरल डिजाइन्स कहलाते हैं। जैसे कि हमने घर के अंदर फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, चिड़िया, तोते, मोर, हाथी, ऊंट, नेचुरल सोर्सेज जैसे कि झरने, प्रकृति के बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे, इनका हम प्रयोग करते हैं तो इन वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक नमूने कहलाते हैं। इनके द्वारा हम क्या है सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। प्राकृतिक नज़ारों के द्वारा हम क्या करते हैं? कालीन, फर्श, दीवारें, कुशन कवर, फ्रिज कवर, टेबल कवर, टीवी कवर आदि को डेकोरेट करते हैं। उनको मनोहारी चित्रों से चित्रित किया जाता है। गृह सज्जा में इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। प्राकृतिक नमूने रूढ़िवादी, परंपरावादी भी हो सकते हैं और आधुनिक भी हो सकते हैं। आजकल आप देखते हो कि नेचुरल घर में आप देखते हो कि बड़ी सुंदर सुंदर नेचुरल पिक्चर्स हैं, उनके नज़ारे लेकर क्या है सीनरी वगैरह बना के रखते हैं, पोट्स वगैरह हैं उनके ऊपर उतार देते हैं। तो ये क्या है प्राकृतिक नमूनों के द्वारा घर को डेकोरेट किया जाता है। अगला है रिलीजियस नमूने। रिलीजियस डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं? जिसमें क्या करते हैं, जिन नमूनों में देवी देवताओं के चित्र उतारे जाते हैं वो धार्मिक नमूने कहलाते हैं। जैसे कि लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गणेश, शिव भगवान, इनकी क्या है हम मूर्ति वगैरह लगाते हैं या इनके जो नमूने हैं उनको जैसे
उनके अंदर हम क्या करते हैं, कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई के जो बेडशीट वगैरह हैं उनमें निकालते हैं, या कोई वॉल हैंगिंग बनाकर उनको टांगा जाता है। तो ये क्या है, हमारे रिलीजियस मोटिव कहलाते हैं, धार्मिक नमूने कहलाते हैं। इसके अलावा और क्या है, जैसे कि राम सीता का जो वनगमन होता है उसका चित्रण किया जाता है, सीता हरण का चित्रण किया जाता है, द्रौपदी के चीर हरण का किया जाता है, राधा कृष्ण की होती है, और क्या होती है, गोपी और कृष्ण राम की होती हैं। इस प्रकार के जो सीन होते हैं उनको क्या किया जाता है, इनमें दृश्यों को इनको चित्रित किया जाता है। तो ये क्या है, धार्मिक नमूनों के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे ज्योमेट्रीय नमूने कौन से होते हैं, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स होते हैं, जिसमें हम ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्क्वायर, चौकोर है, पंचभुजा है, त्रिकोण है, गोलाकार, षष्ठभुज, सप्तभुज, इस प्रकार के क्या है, अलग अलग जो ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको लेकर कोई भी चीज बनाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय नमूने कहलाते हैं। ज्यामितीय जो नमूने हैं वो जो कलाकार होता है उसकी कल्पना शक्ति की एक अनुपम देन होती है। वह आधुनिक चित्रकला का एक प्रगतिशील उदाहरण है। जब व्यक्ति प्राकृतिक, आजकल आप देखते हो कि नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल जो नमूने होते हैं, उनको भी क्या कर दिया जाता है, ज्यामितीय नमूनों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, चिड़िया हैं, मोर हैं, गुलाब, पंख आदि को भी क्या कर देते हैं, उनको ज्योमेट्रिकल शेप दे देते हैं। तब ये नमूने क्या है, ज्योमेट्रिक शेप में प्रयोग करने लग गए हैं अब इन नमूनों का। इसमें विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, और ये जो नमूने होते हैं जब हम इनको ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उनकी जो छवि होती है, उनकी जो सुंदरता होती है वो बहुत ही मनोहारी और अलग सी होती है, इनकी जो सुंदरता है। अगला है मिश्रित शैली युक्त नमूने। मिश्रित शैली युक्त नमूने कौन से होते हैं, एक ही प्रकार के नमूने के निरंतर प्रयोग से क्या हो जाते हैं, उबाऊपन, निरस्ता एवं एक रस्ता उत्पन्न हो जाती है। इस निरस्ता को दूर करने के लिए मिश्रित शैली के नमूनों का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित शैली के जैसे कि उसके अंदर प्राकृतिक नमूने भी ले लिए, धार्मिक नमूने भी ले लिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी ले लिए, और अमूर्त या आधुनिक भी ले लिए। तो इनमें क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से ले लेते हैं, जैसे प्राकृतिक और धार्मिक को मिला के, ज्योमेट्रिकल और नेचुरल को मिलाकर, तो क्या बना देते हैं, अलग अलग शैली के नमूनों को मिलाकर डिजाइन्स बनाए जाते हैं। अगला है अमूर्त या अमूर्त आधुनिक नमूने। आजकल इस प्रकार के नमूने का काफ़ी ही प्रचलन है। कलाकार अपनी इच्छा से जिस तरह का डिज़ाइन चित्र बनाना चाहता है या बनाता है, चित्र में जो वस्तु स्थिति होती है वो अस्पष्ट होती है। कई बार आप देखते हो कि मूवी वगैरह में भी देखते हैं कि जैसे कि उसके अंदर कई बार आप पेंटिंग्स वगैरह देखते हो मूवी वगैरह में, तो उसमें कलाकार क्या दिखाना चाहता है वो हमें नहीं पता चल पाता है कि उसके अंदर जैसे कई बार ऐसे होता है कि अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बोलते हैं कि वो हमें पता नहीं चल पाता कि वो क्या स्पष्ट करना चाहता है, क्या वो बताना चाह रहा है। तो वो क्या कहलाते हैं, आधुनिक या अमूर्त डिज़ाइन कहलाते हैं। कलाकार उन्मुक्त होकर बिना नियम के इस तरह के चित्र कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करता है। गृह सज्जा में एक ही प्रकार के नमूनों की पुनरावृत्ति करके विशिष्टता उत्पन्न की जाती है। जैसे सोफा सेट के सभी कुशन कवर के नमूने एक जैसे बनाए जाते हैं, जिसके कारण सज्जा की आकर्षकता और रोचकता बढ़ जाती है। तो आप देखते हैं कि हम मोस्टली क्या करते हैं, एक तरह के जैसे कुशन कवर है या पिल्लो कवर है, तो हम क्या करते हैं एक ही तरह के डिज़ाइन उनमें ज़्यादातर बनाकर हम उनको सुंदर बनाते हैं।